आखिर बाबा रामदेव के पास कितने करोड़ों की संपत्ति है और कैसे उन्होंने करोड़ों की संपत्ति कमाई, और क्या हुआ जब इस लड़के ने भारतीय नागरिक बनके पाकिस्तान में एक अनोखा सोशल एक्सपेरिमेंट किया, और कैसे जॉनी डेप ने साबित किया कि हमेशा आदमी ही गलत नहीं होते, और इस मुसलमान भाई साहब ने ऐसा क्या किया कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और आलिया भट्ट की राजी फिल्म में निभाए गए किरदार की क्या है असली कहानी। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, बाबा रामदेव योग गुरु के नाम से सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। 57 की उम्र होने के बावजूद ये अभी भी बिल्कुल फिट है। इनकी ही बदौलत भारत के हजारों लोगों ने योग करना शुरू किया था, और योग को देश विदेश में बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। को पता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा रामदेव के पास कुल 190 मिलियन डॉलर यानी कि 1400 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। ये संपत्ति उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेच के और अपने रॉयल्टी पेमेंट से कमाए हैं। आज इनकी ही बदौलत भारत विदेशी चीजों की जगह स्वदेशी चीजों को तेजी से अपना रहा है। सन 2016 से 2017 के बीच पतंजलि 1.6 बिलियन डॉलर यानी कि 10,561 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा सन 2019 से 2020 के बीच पतंजलि आयुर्वेद कंपनी ने 425 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के मामले में पतंजलि कंपनी भारत की टॉप कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। लेकिन अरबों की दौलत होने के बावजूद बाबा रामदेव एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, और जब दान करने की बात आती है तो बाबा रामदेव कभी पीछे नहीं हटते। इन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी के नाम जाता है। बाबा रामदेव उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में भी उनका एक आलीशान घर है जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। उनके कार कलेक्शन में रेंज रोवर, ऑडी जैसी कई लग्जरीज कारें हैं। उनके सभी लग्जरी गाड़ियों की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर 2, जिसमें हमजा धून नाम के इस लड़के ने पाकिस्तान में एक बहुत ही अमेजिंग सोशल एक्सपेरिमेंट किया। ये रोड के चौराहे पर एक बैनर लेके खड़े हो गए जिस पे लिखा था आई एम फ्रॉम इंडिया, हग मी और स्लैप मी। एक्सपेरिमेंट बहुत मजेदार था। पास से गुजर रहे स्कूल के बच्चों ने उन्हें बहुत प्यार से गले लगाया। उनके पास से बाइक में गुजर रहे बच्चों ने भी पापा से बाइक रुकवाकर उन्हें गले लगाया। ये देखकर बच्चों के पिता भी भावुक हो गए और उन्होंने भी बाइक से उतरकर उन्हें गले लगाया। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि चाहे दो देशों और धर्मों के बीच चाहे कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत हमेशा सबसे बड़ी होती है। अपनी पीठ थपथपाने के लिए और खुद के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 3 दोस्तों, जॉनी डेप यानी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के कैप्टन जैक स्पैरो ये पिछले कई सालों से अपने कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार के बजाय अपनी पत्नी एमर हर्ड के साथ हो रहे केस के लिए सुर्खियों में थे। एमर ने जॉनी डेप के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया था कि जॉनी ने उन्हें बहुत मारा पीटा, यहाँ तक कि कई दिनों तक बंदी बना के रखा। इस केस की वजह से जॉनी का करियर बिल्कुल बर्बाद हो गया। पूरी दुनिया उन्हें गलत नजरों से देखने लगी, लेकिन ये सभी चीज होने के बाद उन्होंने एमर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। आपने ऐसे केसेस में हमेशा आदमियों को गलत साबित होते हुए, झुकते हुए और दबते हुए देखा होगा, लेकिन जॉनी डेप ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि हमेशा आदमी ही गलत नहीं होते। कोर्ट में दोनों पक्ष की एक गवाही सुनने के बाद यह फैसला हुआ कि एमर जानबूझ के संपत्ति के लालच में जॉनी के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, जिसके बाद कोर्ट ने एमर को 1 अरब 16 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। नंबर 4 मिलिए मोहम्मद शरीफ से, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 25,000 से भी ज्यादा लावारिश शवों का अंतिम संस्कार किया। शरीफ चाचा कभी भी शवों के धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करते। वो हिंदू के शव को सारे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार करते हैं और मुस्लिम के शव को दफनाते हैं। तो दोस्तों, इनके इस काम के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। दरअसल सन 1992 में उनके बड़े बेटे रईस की अयोध्या के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर के रास्ते में हत्या हो गई थी। उनके बेटे का लावारिस शव सड़क पर पड़ रहा था और उसे लावारिस जान रखा गए। उसी दिन के बाद चाचा शरीफ ने ठान लिया कि उनसे जो हो सके वो करेंगे, लेकिन हर लावारिस शव का अंतिम संस्कार करवा के रहेंगे। चाचा शरीफ एक साइकिल मैकेनिक है, जिस वजह से उन्हें अपने परिवार को चलाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो लावारिस शवों की तलाश में थानों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और मुर्दा घर का दौरा करते रहते हैं। नंबर 5 क्या आपको पता है, आलिया भट्ट की फिल्म राजी एक असली घटना पर आधारित है। एक ऐसी लड़की जिसके सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। राजी फिल्म एक नॉवेल पर बनी है जिसका नाम कॉलिंग सहमत है। ये नॉवेल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अंडर कवर एजेंट बनकर पाकिस्तान जाने वाली इंडियन कश्मीरी लड़की की जिंदगी पर लिखी गई है। सहमत एक कश्मीरी बिजनेसमैन की बेटी थी जिसे जासूसी की ट्रेनिंग दी गई और उसकी शादी पाकिस्तानी ऑफिसर से कराई गई। सहमत की शादी पाकिस्तानी ऑफिसर के साथ इसलिए कराई गई ताकि वो पाकिस्तान में रहकर 1971
के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की खुफिया जानकारी भारत को दे सके। सहमत के द्वारा दी गई खुफिया जानकारी की वजह से ही भारत को ये पता चला कि पाकिस्तान भारत के INS विराट को डुबाना चाहता था, जिसके बाद भारत INS विराट को बचा पाया। आलिया भट्ट ने रांसी फिल्म में उसी अंडरकवर एजेंट सहमत का रोल निभाया है। नंबर 6, क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जो खाना खाने के दौरान मोबाइल ना यूज करने पर 10% तक का डिस्काउंट देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में तो कई ऐसे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जो खाना खाने के दौरान मोबाइल ना यूज करने पर फ्री वाइन बोतल भी देते हैं। लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही ऐसा नहीं होता, US और इजराइल में भी कई रेस्टोरेंट्स तो खाना खाते समय मोबाइल ना यूज करने पर 50% तक का डिस्काउंट देते हैं। रेस्टोरेंट्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग वहाँ के खाने का अच्छे से मजा ले पाए और अपने पास बैठे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स से अपने दिल की बात कर पाए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल करता है तो वो इंसान ना ही खाने पे ध्यान दे पाता है और ना ही अपने दोस्तों और परिवार के ऊपर। बाकी कमेंट्स में बताएं कि क्या आप भी खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में कई रहस्यमयी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप इस मंदिर के एक ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जो हर आने जाने वाले भक्त का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंगरक्षक और पुजारी अनिल गोचेकर है। इनके बाहुबली जैसी कदकाठी की वजह से सभी लोग इनको देख के हैरान रह जाते हैं। किसी सुपरस्टार की तरह दिखने वाले अनिल जी लगातार 4 बार स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर ओडिशा रह चुके हैं। अनिल एक ऐसे परिवार के वंशज हैं जो पीढ़ियों से जगन्नाथ मंदिर के अंगरक्षक रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।